हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगस्त महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, अरिज जैसे वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए? इन्होंने अभी कितने टोटल विकेट लिए हैं? 600 विकेट, 500 विकेट, 400 विकेट या 350 विकेट? जेम्स एंडरसन हम क्लियरली देख सकते हैं, इन्होंने जो 600 विकेट लेके सबसे फास्ट जो फास्ट बॉलर होते हैं, फास्ट बॉलर में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बन गए। इसके ऊपर जो 3 लोग और हैं, पहले कौन है? पहले हमारे हैं मुथैया मुरलीधरन, इनका टोटल विकेट कितना है? 800। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के हमारे शेन वॉर्न, इनके पास 708 विकेट लिया है इन्होंने। और हमारे जो इंडिया के अनिल कुंबले ने 619 विकेट के साथ 3rd पोजीशन पे है। और चौथे नंबर पे हमारे जो जेम्स एंडरसन आगे से। जेम्स एंडरसन किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो ये हमारे हैं इंग्लैंड के। ये कंट्री ये है, याद रखिएगा, हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन का कंट्री है जो पूछा जाता है, कंट्री और किस फील्ड से हमारा बिलोंग करते हैं। तो ये जो किसके खिलाफ मैच हो रहा था? तो ये हमारे जिम्बाब्वे के खिलाफ जेम्स एंडरसन ने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हमारा खेला था। और 2018 में सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी ये बने थे। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे थे ये ग्लेन मैग्रा जो हमारे थे, सबसे पहले हमारे जो फास्ट बॉलर में 70 विकेट लेने वाले कौन थे? ग्लेन मैग्रा थे। 563 विकेट के साथ उनका रिकॉर्ड को जो हमारा है तोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष पूरा कर लिया है? मतलब इसरो ने हमारा है जो 20 अगस्त को है जो अपनी चंद्रयान 2 जो है अपनी कक्षा में कितना है जो टाइम पूरा किया है? 2 वर्ष पूरा कर लिया है, 1 ईयर पूरा कर लिया है, 3 वर्ष पूरा किया है या 4 वर्ष पूरा किया है? तो क्लियरली हम देख सकते हैं ये चंद्रयान 2 ने ऑर्बिट करते हुए अपना है जो 1 साल पूरा कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, इसमें ये जो इसरो के वैज्ञानिक ने बताया है, ये चंद्रयान 2 जो है अभी 7 साल तक है जो आराम से ये जो चल सकता है, इतना इसके पास हमारा ईंधन हमारा जो है। अच्छा, इसरो की हम बात करते हैं, तो इसरो की हम बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखिएगा 1969। ये पूछता है 21 साल हमारा है जो इसरो हमारा बना था, 1969 में हमारा बना था। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं कि इनके हेड कौन है, तो इसके हेड है हमारे के सिवान, इन्हें रॉकेट मैन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन में के सिवान रहेगा, तो इस पर हमारा टिक मार दीजिएगा। और हेडक्वार्टर की हम बात करें तो हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई, ये याद रखिएगा, नमत बसई प्रोग्राम चलाया है? असम की सरकार ने चलाया है, केरल की सरकार ने चलाया है, कर्नाटक की सरकार ने चलाया है, तमिलनाडु ने? तो इसके लिए हम देख सकते हैं जो हमारा ये प्रोग्राम चलाया है, ये किसने चलाया है? ये प्रोग्राम हमारा चलाया है केरल ने। अच्छा, इसमें हमारा होता है कि तो इसमें जो हमारे आदिवासी बच्चे हैं उनको जो ज़रूरी शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत में है क्या किया गया? तो इसके अंदर में 50 लैपटॉप है जो हमारा बांटा गया है। और जो यूट्यूब पे हमारा जो प्री रिकॉर्डेड हमारे क्लासेस है जो वो चलाएंगी। अच्छा, केरला की हम बात करें तो केरला के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? तो केरला के प्रेजेंट टाइम में सीएम हमारे हैं, याद रखिएगा, पूछा भी गया था रेलवे में, पिनरई विजयन। क्वेश्चन था कि पिनरई विजयन किस स्टेट के हमारे सीएम? पिनरई विजयन, याद रखिएगा, पिनरई विजयन हो गया। कैपिटल की हम बात करते हैं तो कैपिटल हमारा कहाँ हो गया है? कैपिटल हो गया हमारा तिरुवनंतपुरम, ये हमारे केरल की कैपिटल हो गया। और गवर्नर जो प्रेजेंट टाइम में है ये है हमारे आरिफ मोहम्मद खान, इनका नाम भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी है आरिफ मोहम्मद खान। फिर हमारा केरल से पूछा जाता है कि साइलेंट वैली हमारा कहाँ आता है? साइलेंट वैली भी हमारा है जो केरल में है, हमारा साइलेंट वैली हो गया, ये हमारा केरल में आता है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट के फोन, ये भी हमारा कहाँ? केरल में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है कि फ्री इंटरनेट टू बीपीएल कैटेगरी, जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं हमारे, जो बीपीएल कैटेगरी वाले हैं उनको जो फ्री इंटरनेट सर्विसेज हमारा है जो ये गवर्नमेंट देगी। फिर एक आया था हमारा तिरंगा पहल। तो तिरंगा पहल क्या था? तिरंगा पहल था ये रैपिड टेस्टिंग के लिए था, कोरोना वायरस का रैपिड टेस्टिंग के लिए हमारा जो तिरंगा पहल था।
और एक कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट, याद रखिएगा कर्मी बोट, ये ना कर्मी बोट है, एक रोबोट है, एक रोबोट लॉन्च किया गया था। फिर ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, यह भी हमारा किया गया था, केरल में किया गया था। फिर है एसडीजी गोल्ड इंडेक्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स होता है, उसमें केरला है जो हमारा टॉप पर, याद रखिएगा एसडीजी इंडेक्स में केरला हमारा टॉप पे है। और एलएनजी से चलने वाली सबसे पहला बस कहाँ लॉन्च किया गया था? एलएनजी, याद रखिएगा एलएनजी से हमारा चलने वाली सबसे पहला बस लॉन्च किया गया है केरल में। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इम्पोर्टेंट माउंटेन की बात करें तो अन्नामलाई नीलगिरी, ये हमारा कहाँ है? ये हमारा केरल में है। लेक्स में हमारा वेमबंद, याद रखिएगा ये पूछा भी गया है, ये वेमबंद लेक जो है ये हमारा कहाँ है? वेमबंद लेक हमारा केरला में है। फेस्टिवल हम बात करें तो यहाँ की इम्पोर्टेंट फेस्टिवल क्या है? ओनम। ओनम हमारा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। डांस की अगर बात करें कथकली, मोहिनी अट्टम, दो याद रखिएगा। और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इम्पोर्टेंट है हमारा पेरियार, जो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हमारा कहाँ है? ये हमारा केरल में। इडली हम देख सकते हैं, ये हमारा कर्नाटका तमिलनाडु दो स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और ये हमारा इसके वेस्ट में आता है अरेबियन सी, ये हमारा अरेबियन सी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हॉलीवुड के निम्न में से किस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया? आपके ऑप्शन है रॉबर्ट डी नीरो, क्रिस हेम्सवर्थ, चैडविक बोसमैन, एंड्रू जैक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं इन्होंने ब्लैक पैंथर में इंपॉर्टेंट रोल बनाया था। इन्होंने ब्लैक पैंथर में किंग टी चाला और जो लीडर हमारा है, लीड कैरेक्टर हमारा ब्लैक पैंथर, दोनों का किरदार निभाया था। इसके अलावा अदर से मूवी की बात करें तो ये हमारा गेट इट अप, 42 और मार्शल, ये 3 मूवीज़ में इन्होंने जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में से किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खां को ब्लू प्लाक, ये याद रखिएगा, ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस देश के लिए ये जासूसी कर रही थी? ब्रिटेन के लिए, अमेरिका के लिए, चीन के लिए, जापान के लिए? ले जा सकते हैं ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन के लिए हमारा है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा जासूसी कर रही थी, इसलिए इनको दिया गया है ब्लू प्लाक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखें नूर इनायत खां, ये काफ़ी पॉपुलर इन पे मूवी भी आ रही है नूर इनायत खां पे। और जो ब्लू प्लाक है ये हमारा ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा चलाई जाती है, याद रखिएगा ब्लू प्लाक योजना जो ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वां रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? तो आपके ऑप्शन है नेपाल, चीन, सिंगापुर, रूस। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि भारत और सिंगापुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वां रक्षा नीति वार्ता आयोजित किया था। सम्मेलन की अध्यक्षता में हमारा रक्षा सचिव, याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम में रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव हमारे हैं डॉक्टर अजय कुमार, ये इम्पोर्टेंट है। एक हमारा आता है फाइनेंस सेक्रेटरी और एक आता है डिफेंस सेक्रेटरी, ये दोनों हमेशा पूछा जाता है, फाइनेंस सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी, ये दोनों हमेशा है जो याद रखिएगा। अच्छा ठीक है, इसमें हमारा क्या क्या है जो डिसीजन लिया गया? तो इसमें हमारा आपसी रक्षा सहयोग के बारे में डिसीजन लिया गया। इसके अलावा भू राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए एक नियंत्रित मंच प्रदान किया गया। अच्छा, इसमें इसके अलावा आतंकवाद का मुकाबला करने और एक दूसरे के नौसेना को सुविधा तो सरसद सहायता प्रदान करने पर चर्चा हुई। अब बात करते हैं सिंगापुर की, तो इसका कैपिटल जो है ये भी हमारा सिंगापुर ही है, ये कंट्री भी की सिंगापुर ही है, इसका कैपिटल हम देख सकते हैं, कैपिटल भी हमारा है जो सिंगापुर ही। और जो यहाँ करेंसी है ये हमारा है डॉलर, करेंसी यहाँ की क्या है? ये हमारा है जो डॉलर ही है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? आपका ऑप्शन है पंजाब, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली। तो क्लियरली हमारा जो केरल में ही हमारा लॉन्च किया जा रहा है, पूरा ऑल वुमेन मार्केट हमारा जो लॉन्च किया जाएगा। केरल में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल महिला व्यापार केंद्र ये स्थापित किया जाएगा। यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। यह केंद्र महिला उद्यमिता को गति देगा। एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारा किया जा रहा है।
यह एक व्यवसाय शुरू करने, विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर उन उत्पादों को मार्केट करने के लिए घर से दूर एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा। और महिला व्यापार केंद्र की बात करें तो महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम करेगा। और इसमें हमारा है जो फाइनेंशियल सपोर्ट भी हमारा है जो प्रोवाइड किया जाएगा। मार्केट के साथ साथ आपको फाइनेंस का भी सपोर्ट हमारा दिया जाएगा। केरला के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे सैन्य अभ्यास कवकाश 2020 से खुद को अलग कर लिया है? आपका ऑप्शन है भारत, नेपाल, जापान, पाकिस्तान। तो क्लियरली देख सकते हैं इंडिया ने हमारा है जो अपने आप को है जो ये हमारा एक्सरसाइज होने वाला था कवकाश 2020, इससे अपने आप को बाहर कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि इसमें चाइना भी है जो पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रही है, बॉर्डर टेंशन चल रही है, इसलिए इंडिया ने अपने आप को इसमें से जो विड्रॉ कर लिया है। अच्छा, हम बात करते हैं SCO के बारे में। SCO मतलब हमारा संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो संघाई कॉरपोरेशन के प्रेजेंट टाइम सदस्य कौन कौन है? तो संघाई कॉरपोरेशन के हमारे सदस्य प्रेजेंट टाइम में चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इतने जो हमारे मेंबर है ये हमारा है जो संघाई कॉरपोरेशन में भी प्रेजेंट टाइम में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज़ के किस ऑलराउंडर ने 2020 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए? आपके ऑप्शन है राकिम कॉर्नवॉल, ड्वेन ब्रावो, कॉल्स ब्रेथवेट, डेरन सैमी। जो क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा ड्वेन ब्रावो है ये 2020 में 500 विकेट लेने वाले हमारे जो दुनिया के सबसे पहले प्लेयर हमारे बन गए हैं। उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL 2020 में सेंट लूसिया जॉक्स के खिलाफ मैच में उपलब्धि अपने नाम की। हम वतन रोस्टन चेज उनका 500वां जो 2020 शिकार बने। याद रखिए, हो सकता है पूछते रोस्टन, हम वतन रोस्टन चेज, ये हमारा जो 500 विकेट था इनका। ये वह उपलब्धि हासिल करने वाले इकलौते खिलाड़ी मतलब 500 विकेट 2020 मैच में। और ब्रावो 2006 से हमारा 2020 खेल रहे हैं। वे अब तक 459 मैच हमारा जो खेल चुके हैं। और ब्रावो ने अपने 2020 कैरियर में सबसे ज़्यादा बार कैरन प्लाडो को कितना बार 9 बार आउट किया है। मैक्सिमम टाइम हमारा जो 9 बार। वे वेस्ट इंडीज़ किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? हमारा जो वेस्ट इंडीज़ को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराड़ देवी की मूर्ति मिली? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, रूस, नेपाल। तो क्लियरली हम देख सकते हैं हमारा नेपाल में जो खुदाई के दौरान किराड़ देवी की मूर्ति निकली है। ये नेपाल के धूली खेल में करीब 3800 साल पुराने किराड़ देवी की मूर्तियों के मिलने से पुरातत्व विशद और विरासत को सहेजने वाले लोग उत्साहित हैं। इन मूर्तियों को जमीन से करीब 300 मीटर नीचे पाया गया। कितना डेप्थ पाया गया? 300 मीटर का डेप्थ पे हमारा जो पाया गया। बताया जा रहा है कि यह मूर्ति नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है, मतलब ओल्डेस्ट ऑफ नेपाल के जो सबसे पुराने मूर्तियों में से एक है। जैसे कैपिटल की हम बात करते हैं नेपाल की, तो हमारा क्या है? काठमांडू है। और करेंसी की बात करें तो नेपाली रुपी करते हैं, यूज करते हैं हम। आप पीएम का नाम याद रखिएगा, KP शर्मा ओली काफ़ी हाईलाइटेड है प्रेजेंट टाइम में इंटरनेशनल अफेयर्स के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ब्लैक सी मतलब काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की घोषणा की? आपके ऑप्शन है ईरान, इराक, तुर्की, जापान। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि टर्की जो हमारा है, ये टर्की ने हमारा है जो टर्की के जो हमारे प्रेसिडेंट है इन्होंने जो अनाउंस किया है, ये हमारा है जो काला सागर में इन्होंने गैस भंडार ढूंढा है, जिसका कैपेसिटी कितना है? तो ये 320 अरब क्यूबिक मीटर ये हमारा है जो इसका कैपेसिटी है। और तुर्की द्वारा वर्ष 2023 तक इस गैस भंडार से गैस निकालकर इसका प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा है। मतलब 2023 तक ये जो ऑपरेशनल हो जाएगा। और तुर्की ऊर्जा मंत्री के अनुसार गैस का यह भंडार पानी की सतह से 2100 मीटर सी लेवल से 2100 मीटर के हमारा है जो डेप्थ पे हमारा जो पाया गया है। अच्छा, बात करते हैं हम कैपिटल की। तो कैपिटल तुर्की कैपिटल हमारा क्या है? तो तुर्की कैपिटल है हमारा अंकारा। याद रखिए, तुर्की कैपिटल है अंकारा। यहाँ की करेंसी हमारी लीरा। ये पूछा भी गया कि लीरा हमारा करेंसी कहाँ की? लीरा हमारी करेंसी है कहाँ की?
लीरा हमारी करेंसी होगी तुर्की की। और हमारा यहाँ प्रेसिडेंट कौन है ये भी याद रखिएगा, प्रेसिडेंट है तैयब एर्दोगन। तैयब एर्दोगन का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जाहिर है कि तुर्की ने हमारा जो बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैला रखा है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इसलिए अभी ये इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तैयब एर्दोगन ये याद रखिएगा। क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये तुर्की है जो ये ब्लैक सी और हमारा है जो मेडिटेरियन सी, ये दोनों के बीच में हमारा आता है। ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक और सीरिया के साथ है जो बाउंड्री शेयर करता है। अच्छा, तुर्की और आर्मेनिया का भी याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में भी टेंशन चल रहा है। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन रहता है उसी तरह तुर्की और आर्मेनिया के बीच में है। फिर तुर्की आर्मेनिया जेनोसाइड के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये मतलब अभी इंटरनेशनल रिलेशन में सब हाईलाइटेड टॉपिक्स है, याद रखिएगा। आर्मेनिया की कैपिटल करेंसी भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी जो हमारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किस ऐप को जारी किया है? तो आपके ऑप्शन है डीजी एनसीसी ऐप, इंडिया कोड फाइंडर ऐप, बाइटिके ऐप, मैप माई इंडिया ऐप। इनमें से कौन सा है जो ऐप लॉन्च किया है? तो हम क्लियरली देख सकते हैं डीजी एनसीसी ऐप जो है हमारा, ये हमारा जो लॉन्च किया गया है। क्लियरली देख सकते हैं उन्होंने जो डीजी एनसीसी ऐप हमारा लॉन्च किया है, इसके अंतर्गत में है जो हमारा क्या है, टोटल हमारा जो टीचिंग होगा, जैसा कि अभी हमारा जो एनसीसी कैंडिडेट है उनका जो भी हमारा है जो पूरा भी टीचिंग जो है इसको ऑनलाइन किया जाएगा इस ऐप के थ्रू। तो इसका मेन पर्पस हमारा है जो यही है। एनसीसी याद रखिएगा, ये ऐप हमारा है जो किसके लिए बनाया गया था? डीजी एनसीसी मतलब डिजिटल एनसीसी ऐप, ये हमारा है जो एनसीसी के लिए हमारा है जो बनाया गया था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिकटॉक कंपनी के किस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जो रिसेंटली अब जाने ऑप्शन आपके क्या है? राहुल सचदेवा, केविन मेयर, बेनी बंसल, आदि दबली नीमचवाला। क्लियरली दे सकते हैं ये केविन मेयर। तो केविन मेयर ने हमारा जो रिसेंटली हमारा रिज़ाइन कर दिया है टिकटॉक के हमारे जो सीईओ से। टिकटॉक के सीईओ बनने से पहले ये हमारा है जो डिज्नी के हमारे ये कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं। कौन? ये हमारा केविन मेयर। अच्छा, इन्होंने रिजिग्नेशन क्यों दिया? तो हमारा टिकटॉक हमारा इंडिया में बैन होने के बाद उसके बाद उसे अमेरिका ने भी जो इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया है, इसलिए जो वहाँ पे भी इसे बंद किया जा रहा है, इसीलिए इन्होंने जो रिजाइन कर दिया है। अच्छा, बात करते हैं टिकटॉक की, तो इसका जो पेरेंट कंपनी है ये याद रखिएगा, बाइटडांस। पेरेंट कंपनी है हमारा बाइटडांस, इसको याद रखिएगा, ये हमारा पूछ सकता है। टिकटॉक काफ़ी है जो न्यूज़ में था हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए निम्न में से किस हेल्पलाइन सेवा जो शुरू की है? आपके ऑप्शन है मदद, कल्याण, किरण, हमसफर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा जो मेंटल हेल्थ केयर के लिए कौन सा हमारा है जो ऐप हमारा लॉन्च किया है? तो हम क्लियरली देख सकते हैं, नाम याद रखिए किरण ऐप जो हमारा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। यह एक फ्री हेल्पलाइन है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तो इसके सहयोगिता द्वारा ये हेल्पलाइन नंबर है 1800-599-0019 का उद्देश्य हमारा प्राथमिक जांच, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक समर्थन, तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी, विचलित व्यवहार के रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संकट प्रबंधन को उपलब्ध कराना है। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्सुधार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही हेल्पलाइन का उद्देश्य तनाव, चिंता, डिप्रेशन, पैनिक अटैक और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और महामारी के चलते पैदा हुए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराना। क्लियरली हम देख सकते हैं जो आज का प्रेजेंट वर्ल्ड में हमारा जो मेंटल हेल्थ केयर की बात है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि लगभग बहुत सारे स्टूडेंट हो, चाहे वो क्या बोलते वर्किंग पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। तो उसी के रिगार्डिंग हमारा ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है किरण। अगर आप ये इनमें से किसी भी तरह से डिप्रेशन में अगर गुजर रहे हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर पे है जो आप जो कॉल करिए, आपको जो उससे रिलेवेंट हमारा है जो हेल्प दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है?
मतलब इसको जीएसटी से हमारा एग्जम्पशन दिया जा रहा है। बाकी ऑप्शन है 40 लाख, 50 लाख, 20 लाख और 30 लाख। तो क्लियरली देख सकते हैं जो अप टू 40 लैक्स, अप टू जो हमारा 40 लैक्स है, यहाँ तक हमारा है जो सरकार कोई जीएसटी हमारा नहीं लगाएगी। ये हमारा है जो निर्णय लिया गया है। अप टू 40 लैक्स याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा पूछा जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो क्लियरली देख सकते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 40 लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। इससे पहले जीएसटी से छूट की लिमिट 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर की, मतलब अभी डबल कर दिया गया, 20 लाख से हमारा 40 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियां कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा ले सकती हैं और उन्हें 1% टैक्स ही अदा करना पड़ेगा। 1.5 करोड़ तक जो हमारी कंपनी का टर्नओवर है उसे हमारा जो 1% हमारा टैक्स है जो सिर्फ पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है। जो ट्रांस फैट होते हैं उसे घटाना है, और जितने फूड हम यूज करते हैं उसमें ट्रांस फैट यूज होता है। इसको 5% से घटाकर कितना परसेंट करना है, 3%, 1%, 2%, 4%। तो क्लियरली हम देख सकते हैं ये हमारा है 2% करने का हमारा है टारगेट रखा गया है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकार वर्ष हमारा 2020 तक खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट की मात्रा को कम कर 2% तक सीमित करने के लिए जल्द ही एक विनियम लाएगा। मौजूदा समय में से FSSAI मतलब हमारा फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारा हो जाए है फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारा होता है। ये वसा मतलब हमारा फैट और तेलों में ट्रांस फैट सामग्री रहने की सीमा 5% की है। इसके बाद वर्ष 2020 तक हमारा ट्रांस फैट की सीमा 3% करने और 2022 में हमारा 2% करने की अधिसूचना अभी भी प्रक्रिया के अधीन। कहने मतलब हमारा है 2021 तक हमारा है जो इसको करना है हमको 3% टारगेट जो हमारा है, 2022 तक हमारा है जो 2% हमारा है जो करने का हमारा टारगेट है। अच्छा, ट्रांस फैट और फैट से हमारा प्रॉब्लम क्या था, जितने भी हार्ट डिजीज होते हैं, हार्ट डिजीज हो गया, फिर मोटापा हो गया, अदर हेल्थ प्रॉब्लम हो गए, तो सारा का रीजन हमारा क्या है, फैट। इसीलिए फैटी फूड को जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, खासकर स्ट्रीट फूड को जितना हो सके उतना अवॉइड करिए, ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो निर्यात सुविधाओं की रैंकिंग में किस स्टेट को हमारा फर्स्ट पोजीशन मिला है, गुजरात, बिहार, झारखंड, राजस्थान। तो क्लियरली हम देख सकते हैं ये जो गुजरात हमारा स्टेट है ये हमारा फर्स्ट रैंक पे हमारा है जो इसको दिया गया है। नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के मुताबिक आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात हमारा है जो टॉप पे। सेकंड पोजीशन में कौन है, सेकंड पे हमारा महाराष्ट्र है, थर्ड पे हमारा है जो तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा तीनों के तीनों क्या है, ये हमारा पोर्ट सिटी इसीलिए जाहिर सा बात है यहाँ से एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हो गई है। और बात करते हैं हम फिर यहाँ गुजरात की। तो गुजरात की हम बात करते हैं तो क्लियरली हम देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है। तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम हमारे हैं विजय रूपानी, याद रखिएगा विजय रूपानी हमारा जो प्रेजेंट टाइम में सीएम है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कैपिटल की बात करें तो ये हमारा गांधीनगर है। और रूफटॉप इंस्टॉलेशन में हमारा कौन है, गुजरात हमारा है जो अगेन फर्स्ट है, याद रखिएगा रूफटॉप इंस्टॉलेशन में फर्स्ट है। और निर्यात तत्परता सूचकांक इसमें भी हमारा फर्स्ट है। फिर एक आता है सुजलाम सफलाम जल संचय अभियान, ये हमारा कहाँ लॉन्च किया गया है, ये भी हमारा गुजरात में लॉन्च किया गया है। फिर एक आता है उम्बारे आंगनबाड़ी योजना, ये भी हमारा कहाँ लॉन्च किया गया है, ये हमारा है जो गुजरात में लॉन्च किया गया। फिर अगर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल की हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल में हमारा एक आता है मोढेरा दुलेती, याद रखिएगा कि मोढेरा फेस्टिवल और एक मोढेरा धुलेती दो फेस्टिवल है, ये हमारा कहाँ गुजरात का है। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की अगर बात करें तो एक गिर नेशनल पार्क हम सभी जानते भी हैं, जो गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क ये हमारा कहाँ है, गुजरात में है। फिर अदर से एक सरदार सरोवर डैम में हमारा याद रखिएगा सरदार सरोवर डैम, ये भी हमारा कहाँ है, ये भी हमारा है जो गुजरात में। और एक पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला
मतलब हनी बी टेस्टिंग लेबोरेटरी हमारा कहाँ बनाई गई है, तो ये भी हमारा जो आनंद गुजरात में बनाया गया है, याद रखिएगा। हनी बी टेस्टिंग लैब जो हमारा कहाँ बनाया गया है, ये हमारा जो आनंद गुजरात में बनाई गई। बाउंड्री की बात करें तो क्लियरली देख सकते हैं ये इंटरनेशनल बाउंड्री हमारा है जो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, और स्टेट में हमारा राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, इतना को हमारा है जो ये बाउंड्री शेयर करता है। और इसके वेस्ट में हम देख सकते हैं कि अरेबियन सी हो गया, और ये हमारा गल्फ ऑफ खम्बाट हो गया। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो भी हमारे चैनल पे न्यू आए हैं कृपया पर हमें सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।